Hello kids, welcome to our academy. Today I am going to teach you class 4th subject SST and chapter 1. Our chapter's name My Country India. हमारे चैप्टर्स का नेम क्या है? My Country India. ये 4th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है जिसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट, इस चैप्टर्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं? लोकेशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया. जो हमारा माय कंट्री इंडिया चैप्टर है, कंट्री हमारा इंडिया जो है ना बहुत बड़ा है, इसको हम एक चैप्टर में मेंशन नहीं कर सकते हैं. ये तो कुछ उसका पार्ट है, इसमें कुछ उसके बारे में दिया गया है इस चैप्टर में, लोकेशन के बारे में कि इंडिया की लोकेशन क्या है, पॉलिटिकल डिवीज़न क्या है इंडिया का, फिजिकल डिवीज़न क्या है. इसके आगे आप चैप्टर्स में पढ़ते जाओगे, सेकंड थर्ड चैप्टर्स में इसकी डिटेल आपको मिलेगी. लेट स्टार्ट. टू बिगिन विथ, तो हम स्टार्ट करने से पहले कैसे स्टार्ट करेंगे इसको? इन विच ऑफ इंडिया डू यू लिव इन. पहले तो आप मुझे बताइए कि आप इंडिया के कौन से स्टेट में आप रहते हो. आपको पता होना चाहिए कौन से स्टेट में आप रहते हो, ठीक है. अब हम स्टार्ट करते हैं लोकेशन ऑफ इंडिया. इंडिया इज अ लार्ज कंट्री. कैसा कंट्री है इंडिया हमारा? वेरी लार्ज कंट्री. इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन एरिया. एरिया वाइज ये कैसा है? वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है. इसका मतलब क्या हुआ? 7th है मतलब 6 जो कंट्री हैं अलग है जिससे लार्जेस्ट हैं. इंडिया से भी पहले 6 कंट्रीज हैं जो वेरी लार्जेस्ट कंट्री हैं. 7th नंबर पर हमारा इंडिया आता है. इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है. कैसा है? एरिया वाइज, एरिया में, ठीक है. इट इज़ द 2nd लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन पॉपुलेशन आफ्टर चाइना. पॉपुलेशन के मामले में कैसा है हमारा इंडिया? जनसंख्या वृद्धि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है. चाइना के बाद 2nd नंबर पर किसका नाम आता है जहाँ पर पब्लिक बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है? वो कौन सा है? इंडिया है हमारा 2nd लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड मीन समझते हो पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में 2nd लार्जेस्ट कंट्री है हमारा इंडिया. इंडिया इज़ लोकेटेड इन एशिया. कहाँ पर लोकेटेड है हमारा इंडिया? एशिया कॉन्टिनेंट में. द ग्रेट हिमालयन रेंज फ्रॉम्स इट बाउंड्री इन द नॉर्थ. हिमालय की जो रेंज है, ग्रेट हिमालय की रेंज, इसकी बाउंड्री है कहाँ पर है? इसकी बाउंड्री नॉर्थ में. जैसा आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये नॉर्थ है. मैं आपको पहले डायरेक्शन बता देती हूँ. डायरेक्शन कैसे, कौन कौन सी डायरेक्शन होती हैं? 4 मेन डायरेक्शन होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. तो हिमालय रेंज कहाँ पर है? नॉर्थ में है. द साउथर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया इज अ पेनिसुला विच इज सराउंडिंग बाय द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट. ईस्ट में क्या है आपके? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी हमारे ईस्ट में है. अरेबियन सी इन द वेस्ट, और वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी. एंड द इंडियन ओशियन इन द साउथ. इंडियन ओशियन हमारे साउथ में है. अब आपको पता है डायरेक्शन कितनी होती है? 4 डायरेक्शन होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. अब 4 डायरेक्शन है इंडिया के चारों ओर, 4 चीज़ें हैं. इसका मतलब ये हुआ कि बहुत से कंट्रीज़ तो अपने कंट्रीज़ को कवर करने के लिए बड़ी बड़ी वॉल्स बनाते हैं इसको कवर करने के लिए, लेकिन इंडिया एक ऐसी कंट्री है, सबसे अलग और बहुत प्यारी कंट्री है. यहाँ पर नेचुरल बाउंड्रीज हैं. हमारे इंडिया को कवर किसने किया है? नेचर ने कवर किया है हमारी इंडिया को. बहुत सबसे यूनिक है ये हमारा इंडिया जो स्टेट वो है ना कंट्री, सबसे यूनिक कंट्री है क्योंकि यहाँ पर इसकी बाउंड्री कैसी है? नेचुरल है. नेचर ने इसको बाउंड्री बना के दी है ऑलरेडी हमको. हम बहुत सेफ़ हैं. क्यों सेफ़ हैं? क्योंकि इसके उत्तर में, नॉर्थ में इसके हिमालय की रेंज है, साउथ में बे ऑफ बंगाल वो है, पेनिसुला है, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है, अरेबियन सी वेस्ट में है एंड इंडियन ओशियन साउथ में है. चारों डायरेक्शन में चारों चीज़ें हैं. आप इसको बार बार देखेंगे इस वीडियो को तो आपको ये आने लगेगा, समझ में आएगा. एक बार में आप नहीं समझ पाएंगे इसको. इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा इसको. द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इन द बे ऑफ बंगाल. ये आइसलैंड क्या होता है? सी देखा है आपने? पिक्चर्स में देखा होगा, मैप में देखा होगा. सी समुद्र, सी जो होता है ना, सी के बीच में एक टापू होता है जिसको हम इंग्लिश में इसको आइसलैंड बोलेंगे. आइसलैंड एक पार्ट होता है बीच में जहाँ पर कुछ ऐसा प्लेस होता है, ठीक है. जैसे कि हमारा प्लेस है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड. ये कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में है. लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी.
आर आल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। लक्षद्वीप कहाँ पर है? ये अरेबियन सी में है। अब आपको पता है ना अरेबियन सी कहाँ है? पहले आप ये बताओ मुझे, डायरेक्शन में बताओ अरेबियन सी कहाँ है? अरेबियन सी वेस्ट में है और इंडियन ओशियन हमारा साउथ में है। इंडियन ओशियन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंडिया के आसपास बहुत प्लेस को इसने अपने उसमें कवर किया हुआ है, इसलिए इसका नेम ही इंडियन ओशियन है। ये साउथ में है हमारे। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार इज़ द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। जो टिप टॉप होता है ना, टिप होता है मतलब अंडमान और इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? अंडमान निकोबार के साउथ में है। Whereas द साउथर्न टिप ऑफ mainland इज कन्याकुमारी। कन्याकुमारी के साउथ में स्थित है ये। इंडिया लाई इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ साउथ एशिया। जो 7 कॉन्टिनेंट हैं हमारे, उसमें से इंडिया कहाँ पर है? एशिया कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, तो ये जो हमारा इंडिया साउथ में भी, एशिया में भी कहाँ पर है? ये साउथ में है। साउथ के बिल्कुल सेंट्रल में ये हमारा इंडिया है। सो इट्स शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ मैनी कंट्रीज। इसलिए क्या करता है ये? क्योंकि बिल्कुल लास्ट हो जाता है ना, नॉर्थ के बाद साउथ, साउथ के भी बिल्कुल सेंट्रल में ही है हमारा इंडिया। तो उसके बाद तो और कंट्रीज लग जाती हैं इंडिया के आगे, साउथ के बाद नेक्स्ट कंट्री स्टार्ट हो जाती हैं। तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनके साथ बाउंड्री शेयर करता है हमारा इंडिया? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, आपको भी मेरे साथ बोलते जाना है, बोलिए। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान एंड म्यांमार। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। काउंट किया आपने? कितनी कंट्रीज हैं ये? 7 कंट्रीज हैं। दीज आर अवर नाइबर्स। क्या ये हमारे पड़ोसी हैं? जैसे आपके घर के पास में जितने भी लोग रहते हैं, आसपास घर हैं, वो सब क्या हुए? आपके पड़ोसी हुए। वैसे हमारा जो इंडिया है एक कंट्री है, इसके पास में जितनी भी कंट्रीज हैं वो सब क्या हुए? हमारे पड़ोसी देश हुए। दीज आर अवर नाइबर्स। ये सब हमारे पड़ोसी हैं। वी हैव 2 मोर नाइबर्स विच आर अक्रॉस द सी। अच्छा, आपको पता है 2 नाइबर्स और हैं हमारे, जो कि हमको क्रॉस करना पड़ता है सी को। सी को क्रॉस करने के बाद हम उनसे मिल सकते हैं। कौन कौन से नाइबर्स हैं वो हमारे? दे आर श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका और मालदीव 2 हमारे ऐसे पड़ोसी हैं जो हमारे समुद्र को हमको क्रॉस करना पड़ता है, बीच में ये पड़ते हैं। ठीक है, तो हमने अभी ये क्या पढ़ा? हमारा लोकेशन ऑफ इंडिया। इंडिया की लोकेशन आप लोगों ने जानी। इसके बाद यहाँ पर पिक्चर्स दी हुई है। इंडिया इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। 1.1 देखो, फिगर्स में देखो, इसमें एक पिक्चर्स बनी हुई है। इसमें कितने? एशिया कॉन्टिनेंट में एक पिक्चर बनी हुई है, किसकी? इंडिया की। इसके बाद हमारा सेकंड है पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। अच्छा, पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया स्टार्ट करने से पहले आप इस पिक्चर्स में देख के इनको रीड कीजिए पहले। कौन जो ब्लू कलर से यहाँ पर जो मेंशन किया गया है, ब्लू कलर दिया हुआ है ना, ये सब किसका है? ब्लू कलर यहाँ पर ओशियन के लिए दिया गया है। ये सब महासागर हैं, ओशियन है हमारे। पहले हम इनको रीड करें। कौन कौन से ओशियन है? नॉर्थ में ही सबसे पहले यहाँ दिखाई दे रहा है हमको आर्कटिक ओशियन। सेकंड वाला है पैसिफिक ओशियन, फिर अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, इंडियन ओशियन। ठीक है, और कॉन्टिनेंट कितने हैं यहाँ पर? जो वाइट वाइट दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर हमारे कॉन्टिनेंट हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये 7 हमारे लार्ज कॉन्टिनेंट हैं। इनमें सबसे लार्ज कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। ठीक है, इसके बाद हमारा इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल लर्न अबाउट पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। अब हम पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया इज अ लार्ज कंट्री। यू नो डैट इंडिया इज अ लार्ज कंट्री। इट इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटोरीज। तो यहाँ पर कितने स्टेट्स हैं? 28 हमारे स्टेट्स हैं। और इंडियन टेरिटोरीज कितने हैं? 8। यूनियन टेरिटोरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख आर क्रिएटेड रिसेंटली। अभी जो हमारे यूनियन टेरिटोरीज इसमें जम्मू और कश्मीर एंड लद्दाख, ये कैसे हैं? रिसेंटली, मतलब अभी इनको निर्माण हुआ है, इनका क्रिएटेड हुए हैं रिसेंटली।
टेबल 1.1 गिव द नेम ऑफ स्टेट एंड देयर कैपिटल सिटीज़। यहाँ पर जो टेबल दी हुई है, यहाँ पर ये किस किस की टेबल है, स्टेट्स के नेम है यहाँ पर और उनके कैपिटल्स दिए हुए हैं सिटीज़ के। टेबल 1.2 शो द नेम ऑफ यूनियन टेरिटोरीज एंड देयर कैपिटल्स। जो 1.2 टेबल्स है इसमें किसको दर्शा दिखाया गया है, यूनियन टेरिटोरीज एंड देयर कैपिटल्स। यूनियन टेरिटोरीज और उनके कैपिटल्स को यहाँ पर शो किया गया है। तो फर्स्ट वाला स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स, इनको हम रीड करते हैं। फर्स्ट वाला नंबर 1 सीरीज में स्टेट कौन सा है हमारा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, इसका कैपिटल्स क्या है, हैदराबाद। और प्रपोज्ड में क्या है, अमरावती। अमरावती अभी प्रपोज्ड में है, अभी क्या है आंध्र प्रदेश का, हैदराबाद। सेकंड है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है, ईटानगर। इसके बाद है असम। असम का दिसपुर। फोर्थ नंबर पर है बिहार। बिहार का क्या है कैपिटल, पटना। अच्छा, इतने सारे दिए हुए 28 स्टेट्स हैं, इनके सारे कैपिटल्स आपको लर्न करने के लिए कैसे करोगे लर्न इनको। इसका एक तरीका है, आपको ऐसे करना है कि सबसे पहले ओनली 2 या 3 स्टेट्स लिखना है। वन साइड में आप स्टेट्स लिखोगे और उसके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आप उसके कैपिटल लिखोगे और इनको 10 टाइम लिखना है आपको। 1 टाइम देखकर लिखना है आपको, फिर विदाउट सीन आपको इसको राइट करना है, ठीक है। इससे आपको ये लर्न हो जाएंगे। इसी तरीके से 4 कर डिवाइड करके भी आप इनको अगर करोगे ना तो आपको बहुत जल्दी 6-7 डेज में आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे, आपको सारे आने लगेंगे। अभी आप इसको लर्न कर लोगे ना तो लास्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी, क्योंकि हम अब इंडिया में रहते हैं तो हमको तो पता होना ही चाहिए इसके बारे में, कितने स्टेट्स हैं, इनके नेम क्या हैं, कैपिटल क्या है इनके। आप 4th स्टैंडर्ड में आ गए हो तो आपको ये सब जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का रीड करेंगे, ठीक है। टेक केयर, बाय।